मोहतरम उलमाए गिरामी कदर, सामीने बाशऊर, व सामीने व बस्ते निस्बते हुजूर, वाह फैक्ट्री में कुछ अरसा पहले मैं आया था। मैं मसरूफ़ आदमी हूँ, हर शख्स मसरूफ़ होता है, लेकिन मेरी मसरूफ़ियात की नौइयत जुदागाना है। लोगों से मेल जोल हुजूम ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। अपनी दुनिया को आबाद करने के लिए खलबत चाहिए। मेरा एक शेर था कि पहले तन्हाई की नागन डसती है बरसों, पहले तन्हाई की नागन डसती है बरसों, फिर जाकर दिल के आंगन में मेला लगता है। पहले तन्हाई की नागन डसती है बरसों, फिर जाकर दिल के आंगन में मेला लगता है। तो अपनी दुनिया को आबाद करने के लिए तन्हाई और खलवत चाहिए। मैं कहा करता हूं कि मेरे जद्दे अमजद हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मुझे तालीम दिलवाई और जो 4 लफ्ज मैंने पढ़ लिए, ये उनकी खुसूसी नवाजिश का नतीजा है। मैं उनसे अर्ज किया करता था कि जो तालीम मुझे आप दिलवा रहे हैं, अब इसके गाहक नहीं रहे। मैं अंग्रेजी पढ़ लूं तो किसी आली मनसब पर, दुनिया के मनसब पर फायज हो जाऊंगा। अल्लाह ने मुझे ज़हन अता फरमाया है, लेकिन मुझसे उन्होंने फरमाया था अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। एक वो रास्ता जो दुनिया वाले महज दुनिया के आली मनासिब के हुसूल के लिए इख्तियार करते हैं, और एक दूसरा रास्ता है जो मेरे बाप ने यानी पीर मेर अली शाह साहब ने इख्तियार किया था। 2 रास्ते हैं, 2 मकतबे हैं, एक दुनिया का मकतब है और एक शरीयत का मकतब है, इस्लाम का है, दीन का है, मजहब का है। तुम कौन सा इख्तियार करना चाहते हो? तो मैंने उनसे अर्ज की कि मैं वो तालीम हासिल करना चाहता हूँ जो मेरे जद्दे अमजद हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने हासिल की। जाहिर है फरमाने लगे कि एक ऐसा वक्त आएगा, अब मैं ये तो नहीं कहता, बहरहाल मुझसे मेरे दादा बहुत आला मकाम पर फायज थे कि मैं उनकी अब वैसे तारीफ करूं। बहरहाल रोशन ज़मीर थे, या अल्लाह ने उनको एक ख़ास जलवा दिया था, जिस जलवे से वो कुछ देख रहे थे मुस्तकबिल में, जिस रोशनी के पेशे नज़र वो बात करने वाले थे। तो इत्तकू फिरासतल मोमिने फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। कोई ऐसी ही बात थी। वो फरमाने लगे कि तू तबलीगे दीन के लिए अगर अंग्रेजी के 4 लफ्ज सीख ले तो ये अच्छा है, लेकिन हमारे लिए सरमाया फख्र ये है कि हम उस जात
की ज़बान सीखें जो अल्लाह का महबूब है और जिस पर कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है, हम वो ज़बान सीखें, ये हमारे लिए फ़ख्र है। फिर अरबी, फ़ारसी ज़बान वो है जिसमें तमाम उलूम कुरानिया, अहादीस के उलूम सूफिया ने मुंतकिल फरमाए हैं। इस ज़बान में सूफिया की ज़बान है। तो ये ज़बानें हैं। एक वक्त आएगा कि लोग इन चीज़ों के लिए तरस जाएंगे। वो फरमाते थे इतनी मादियत छा जाएगी दुनिया के ये बेलज्जत उलूम, एक होता है इल्म जिसमें लज्जत हो, एक बेलज्जत इल्म होता है। तो ये बेलज्जत इल्म जो सिर्फ दुनिया कमाने के लिए इख्तियार किया जाता है, तो वो जौक दर जौक तुम्हारे पास जमा होंगे और तुम जो बातें करोगे लोग उसको तरसेंगे और सुनेंगे। ये 38-40 साल पहले मेरे दादा ने फरमाया था। तो मैं जब अब कुछ बात करता हूं आप लोगों के सामने, तो मुझे मान उनके ये बात ज़हन में आ जाती है। बहरहाल मौलाना अब्दुल कादिर साहब ने इसरार फरमाया कि अहबाब का तकाजा भी है और मैं भी चाहता हूं, वक्त मैंने निकाला। अब आपके सामने जो कुछ भी माहज़र है पेश करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आपका ज़ौक़े समात, मैं अक्सर कहा करता हूं कि समात का ज़ौक़ ही बात को ऊंचा करता है। साहिब ने कहा था कि मेरी बात जो है, उसके शेर का मफहूम है कि मेरी बात उसकी हैसियत एक कतरा आब की है, पानी का एक कतरा। तो सामीन के जो कान हैं, कान की शक्ल सीप की होती है। तो जब मेरी बात का कतरा उनके कानों के सीप में पड़ेगा, तो सीप का काम है पानी के कतरे को मोती बनाना। तो कतरा आब आम सा पानी होता है, लेकिन जब सीप की आगोश उसे मुयस्सर हो जाए तो वो उसको मोती बना देती है। तो मैं ये समझता हूं कि मेरी बात अपनी जगह, लेकिन आपका हुस्न समात उन बातों की कदर अफजाई करेगा तो बात कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। मैंने जिन आयाते मुक़द्दसा की तिलावत की है, उसमें हुजूर सैयद आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया गया है कि आपको हमने सिर्फ रसूल नहीं बनाकर भेजा, बल्कि शाहिद बनाकर भेजा गया, मुबश्शिर और नज़ीर बनाया गया और अल्लाह के इज़्न से सिराज मुनीर बनाया गया। सुभान अल्लाह। तो ये अपने अपने मौके पर ये मफाहीम चलेंगे। अब जो मैं ख़ास तौर पर बाद में जो मैंने आयत पढ़ी है, वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कि ए मेरे रसूल, मैंने तुझे वो कुछ सिखा दिया जो तू इससे पहले नहीं जानता था। अल्लाह ने फैसला ही कर दिया, बात ही खत्म कर दी। किसी और खिताब में भी मैंने ये कहा था
क्योंकि ये झगड़ा बड़े अरसे का चल रहा है और मेरा ख्याल है कि मक्के की जमीन में एक जमाने में मुशरिकीन ने ये एतराज किया था कि मोहम्मद अपनी तरफ से बातें करता है माज़अल्लाह, और अगर ये सच्चा है, वो चीजें जो नजर से ओझल हैं उनका इल्म रखता है, तो इसे चाहिए कि अपने दावे के सबूत में कि ये शबे मेराज अर्श से ऊपर गया है और बैतुल मुक़द्दस में इमामत इसने की है, तो ये मस्जिद के सुतून गिनवाए कितने सुतून हैं। ये मुशरिकीन मक्का ने इतराज किया था। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म की जो हैसियत है, मंजिल है, मिकदार है, उसको महदूद किया कि ये नहीं जानता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जरा ज़ौक़ के साथ, जिंदगी के साथ, जिंदगी का सबूत दें। कि इनको पता नहीं, इनको इल्म नहीं कि बैतुल मुक़द्दस के मस्जिद के कितने सुतून हैं। अब कोई शख्स मस्जिद में जाता है तो सुतून तो नहीं गिनता, लेकिन वो यहूदियों की तरह इनकी भी अजीब की किस्म की मुशरिकीन की भी बातें होती हैं। तो हुजूर मुतअम्मिल हुए कि बारी ताला, अब मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। फरमाया कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, मैंने तुझे सिखा दिया है। देख लो, जिब्रील को हुक्म हुआ, मस्जिद सामने रख दी गई, आपने देखकर गिनकर बता दिए। मकसद यह है कि मुशरिकीन मक्का को शक था हुजूर के इल्म में। मुशरिकीन मक्का को शक था। अच्छा, उसके बाद सहाबा का दौर सारा गुजरा, ताबीन का दौर गुजरा, तबा ताबीन का दौर गुजरा, जिसके मुतल्लिक हुजूर सैयद आलम ने फरमाया, खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, सबसे बेहतर सदी मेरी है। हैं जी, सारी अजल से अब तक जितनी सदियां पैदा हुई हैं, मेरी सदी उसकी इमाम है। बल्कि मेरी हयात का एक एक लम्हा हजार सदियों पर भारी है। खैरुल कुरून करनी, सबसे पहले मेरी सदी है। सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, फिर उसके बाद वालों की जो मुत्तसिल है, यानी ताबीन, सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, फिर तबे ताबीन, 3 सदियां हैं। करनी, मेरी सदी। अब लफ्ज देखिए, काफ रे नून ये 4, ठीक है। सिद्दीक काफ, उमर रे, उस्मान नून, अली ये करनी। यानी 4 हरूफ हैं, सिद्दीक काफ, उमर रे, उस्मान का नून, अली की ये, करनी, ये तो होगी मेरी सदी।
अल्लाह